हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है कि हमने करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ को स्टार्ट करा है। रीज़न काफ़ी सिंपल था। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो आप लोगों का जेकेएसएसबी अभी क्लास 4 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर से पूछे गए थे। तो ये आप मान के चल सकते हैं, जो ट्रेंड आपका फॉलो होगा वो आपका करंट अफेयर्स पे ही होगा। आज हम लोग बात करेंगे 2 मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सारे करंट अफेयर्स में आपको एक बार करवा दूंगा। उसके बाद कोशिश ये रहेगी मेरे एंड से कि मैं आप लोगों को जो क्लासेस आपके स्टेट के करंट अफेयर्स की मिलती है हर 2 महीने के बाद, वो तो आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा जो 15 दिन का एक पार्ट मैं आपको करवाता हूँ, जब ये हमारे 15 दिन हो जाएंगे, मैं एक पार्ट उनके लिए लेके आऊँगा जो डेली फॉलो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो भी बच्चा डेली इन लेक्चर्स को देखेगा, मैं गारंटी देता हूँ जो आपका 3 से 4 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम जून में होंगे, आप लोग उसमें काफ़ी अच्छा करके आएंगे। तो ये तो था अभी के लिए। फ़िलहाल आप लोगों को क्लासेस मिल रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को हमने एक चीज़ कही थी, आप लोगों का जो पहला टेस्ट होगा वो 20 मार्च को होगा। किसका? फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हमने कहा है। ये टेस्ट आप लोगों को देना है। देने के पीछे मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग क्या करेंगे, जितना भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो सारा का सारा रिवाइज कहाँ पे देना है। तो ये देना है आपको ऑलिव बोर्ड की ऐप पे। आप लोगों को ये अभी तक पता चल चुका होगा। आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अब वहाँ पे आपको जेके एग्जाम्स दिखेंगे साइन अप के बाद। जैसे आप करेंगे आपके सामने इस तरीके से खुलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं 10 टेस्ट हैं। 10 टेस्ट हम देंगे 15-15 20-20 दिन के गैप के बाद, ताकि जितना भी हम लोगों ने पढ़ा हो वो सारा आपका रिवाइज हो जाए। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग नोट्स भी ले सकते हैं और सेक्शनल टेस्ट भी ले सकते हैं इनके। ये आपके ऊपर है, आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप लेना चाहें तो नोट्स अगर आप यहाँ इनके रीड करते हैं, हमारे लेक्चर्स देखते हैं, तो आपको मोर देन सफिशिएंट होगा। उसके अलावा कुछ लोग पेड बैचेस के लिए भागते हैं, तो ये इनका एक पेड बैच भी स्टार्ट हुआ है जिसमें आपको इनके टीचर्स पढ़ाएंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने इनमें से बाय किया तो आपको ये डिस्काउंटेड रेट पर मिल जाएगा। तो अगर आप कोड भी यूज़ कर लेते हैं तो ये आपका और सस्ता हो जाएगा। आप लोग SSS यूज़ कर सकते हैं या JK20 यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका 399 में आपको सारा मिल जाएगा। और जो बच्चे ज़्यादा एग्जाम्स दे रहे हैं या सभी एग्जाम्स देंगे, आप लोग चाहें तो एक ही बार ये पूरा ले सकते हैं। इसमें आप लोगों का जेई सिविल भी ऐड हो जाएगा। जूनियर असिस्टेंट इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। और इसी के साथ आपका JSA का एग्ज़ाम भी बहुत जल्द यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, 10 मार्च से हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे और इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसे एडिशनल चार्ज दे दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का? तो ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको अब क्या करूंगा, जो करंट अफेयर्स करवाऊंगा उसमें जो पहला क्वेश्चन होगा और जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो होगा आपका होमवर्क। आप लोगों को इन दोनों को आप लोग चाहें गूगल सर्च करें या आप लोग चाहें जहां से अगर आपको ये ढूंढना है आप ढूंढें, और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। पहले और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ूंगा। बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो आपको बताना है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का किससे एडिशनल चार्ज दिया गया है। ये आपके जेके बैंक के इंटरव्यू में भी पूछा जाने के चांसेस थे। फिलहाल अब आपका इंटरव्यू तो कंक्लूड हो चुका है, लेकिन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि आपका फाइनेंस का एग्जाम है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था जो आपके JKSSB में ज़रूर पूछा जाएगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं अलग से इंपॉर्टेंट लिख दूंगा। प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया सेकेंड खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स 2021 को। अब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है? पहला, कि ये इसका कौन सा एडिशन था। तो ये आपको याद रखना है, ये इसका सेकंड एडिशन था। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, आपने देखा पुराने करंट अफेयर आपको पूछे गए हैं एग्जाम में JKSSB क्लास 4 में। तो पहला आपसे यहाँ पे ये बन सकता है कि फर्स्ट एडिशन क्या था, कहाँ हुआ था। तो फर्स्ट एडिशन आपका हुआ था जम्मू कश्मीर में और आपके लद्दाख में। अब पर्टिकुलरली कहाँ पे हुआ था जम्मू कश्मीर में? तो ये हुआ था आपका गुलमर्ग में। लद्दाख में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लेह में। लेकिन क्वेश्चन क्या है, सेकेंड एडिशन जो है आपका, याद रखना है सेकेंड एडिशन कहाँ पे होगा। ये तो ये होगा आपका गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर में। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है। अगर आपसे पूछा जाए खेलो इंडिया के अंडर एक टूर्नामेंट होगी आइस हॉकी, तो वो कहाँ होगा? तो वो होगा आपका लेह में।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हो रही हैं इस साल की, तो ये हो रही है आपकी कहाँ पे, तो ये हो रही है आपकी ये आपकी हो रही है हरियाणा में हो रही है इस समय। तो आपको यही याद रखना है। एग्जैक्ट जगह का नाम पी से स्टार्ट है, मुझे स्ट्राइक नहीं कर रहा। पालमपुर और एक और जगह है, मुझे पंचकुला में, इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन है। तो आप लोगों को याद रखना है खेलो इंडिया गेम्स आपकी हरियाणा में हो रही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी किसी में पॉइंट किया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ। पहली चीज आपको यहाँ पे ये भी बता दूं, आरबीआई ने ये भी कहा है कि एमडी और सीईओ पोस्ट अब अलग अलग लोग होंगे, एक ही नहीं होगा। लेकिन फिलहाल इसको थोड़ा सा टाइम दिया है। अभी के लिए एक ही पोस्ट है एमडी सीईओ। कौन बने हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है आपका मुंबई में। कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके मतम वेंकटा राव। ये पहले कैनरा बैंक में भी रह चुके हैं। तो ये बने हैं आपके एम वी राव, आपको याद रखना है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बने हैं। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस से। मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है किस रेलवे जोन के द्वारा पहली बार इंडियन रेलवेज में? ये आपको अब क्वेश्चन क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं। MTRC को अभी लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है आपका वेस्टर्न रेलवेज के द्वारा। अब क्वेश्चन क्या यहाँ पे ये पूछा जाएगा? नहीं, आपसे ये पूछा जा सकता है किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो ये करता है आपका टेट्रा पे काम। अब ये टेट्रा क्या है? तो ये है आपका टेरेस्ट्रियल ट्रंक्ड रेडियो बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी। इतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं आएगा, ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको जो मैं दे रहा हूँ तो ये आपको याद रहेगा। वेस्टर्न रेलवेज ने किया है। वेस्टर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर कहाँ है? और ये है आपका क्वेश्चन। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है वेस्टर्न रेलवेज का कहाँ पे है। आई होप आप में से मैक्सिमम लोग इसका आंसर बिना गूगल के कर पाएंगे। क्यों लॉन्च किया गया है? इससे जो आपके एक्सीडेंट्स होते हैं उसे अवॉइड किया जाएगा और काफ़ी आसानी से चीज़ें आप लोगों के रेलवे में काफ़ी सुधार होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है फील्ड असेसमेंट फॉर द स्वच्छ सर्वेक्षण 2021? स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 एक एनुअल क्लीनिनेस सर्वे होता है जिसमें काफ़ी सारी सिटीज़ को रैंकिंग मिलती है। कौन सी मिनिस्ट्री ये लॉन्च करता है? अब यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो ये आप लोगों को आई होप अभी तक क्लियर हो चुका होगा। ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए वापस क्या है, इस मिनिस्ट्री के हेड कौन है, यानी कि मिनिस्टर कौन है? हिंट मैं दे देता हूँ, मेरे से मिलता जुलता नाम है उनका। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताना है। ये छोटी छोटी चीज़ें कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि आपसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है, ये किसके अंडर ये मिनिस्ट्री है। पहले ये दो अलग अलग मिनिस्ट्रीज थी लेकिन इन्हें अब एक किया गया है। तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 45th सिविल अकाउंट्स डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 45th एडिशन भी आपको हो सके तो आप याद कर लीजिएगा, नहीं तो आपको ये डेट याद रखनी है। जब करंट अफेयर्स हम लोग डेली बेसिस पे करेंगे तो जितनी भी आप लोगों की इंपॉर्टेंट डेट्स आती हैं ये याद करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो कब होता है ये, कब इसे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 1 मार्च को। 1 मार्च को आपका ऑब्जर्व किया जाता है 45th सिविल अकाउंट डे। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। कैश फ्री एक बॉडी है, इन्होंने किसके साथ पार्टनर किया है? जिसके साथ ये अपनी ग्लोबल पेमेंट सोल्यूशन इन्होंने लॉन्च किया है। जितनी भी ग्लोबल ट्रांजैक्शंस होती हैं किसके साथ किया है कैश फ्री ने पार्टनरशिप? तो कैश फ्री ने किया है ये आपका पेपाल के साथ। आपको इसको याद रखना है, पेपाल को आपको पे यू से कंफ्यूज नहीं करना है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। कौन से दो ऐसे आरआरबी हैं? अब ये वापस से इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि पहले आरआरबी बने हैं जिन्होंने लॉन्च किया है वीडियो केवाईसी फैसिलिटी। केवाईसी क्या होता है यहाँ पे? तो केवाईसी होता है नो योर कस्टमर। तो कौन से ऐसे दो आरआरबी हैं जिन्होंने ये लॉन्च किया है? तो ये है आपके तेलंगाना ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक। अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ जो आपकी स्टेट से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए पिछले साल सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस जो हैं वो किस ग्रामीण बैंक ने की थी? तो वो की गई थी आपके जेके ग्रामीण बैंक के द्वारा।
तो ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस कहाँ से हुई थी, तो वो हुई थी जेके ग्रामीण बैंक के द्वारा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा बैंक है जिन्होंने वीडियो केवाईसी फैसिलिटी को लॉन्च किया है, तो वो किया है आपके तेलंगाना ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक ने। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हुरून ग्लोबल रिच इंडेक्स एक लिस्ट आती है, किसने टॉप किया है ये? पहले अभी तक जो हम लोग देखते आ रहे थे पिछले 1-2 साल से, वो थे जेफ बेजोस। किसके मालिक हैं ये हैं अमेजॉन के। लेकिन इस बार इन्हें पीछे किया है और ऑलमोस्ट इनसे डबल से भी ज़्यादा इनकम के साथ किसने किया है, जिन्हें आप यहाँ पे देख सकते हैं एलन मस्क ने इन्हें पीछे किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ जो इंडिया के हैं मुकेश अंबानी, एशिया के रिचेस्ट अभी भी हैं, इनका रैंक आया है 8th। तो ये चेंज होते रहते हैं, तो आपको इतना नहीं याद रखना, आपको सिर्फ टॉप पे जो है उन्हें याद रखना है। एलन मस्क है, इनकी कंपनी का नाम क्या है आपको वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो मैं देता हूँ, इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग बाकियों के कमेंट रीड करें, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इनके बारे में चीज़ पता है तो आप लोग वो भी कमेंट बॉक्स में लिखा करें, ताकि जब हम लोग भी वो कमेंट्स पढ़ते हैं हमारी भी नॉलेज बढ़े और बाकियों की भी ये नॉलेज बढ़े, और इस तरीके से आप लोग कभी करंट अफेयर भूलेंगे भी नहीं। अब वापस से क्वेश्चन ये जो है, ये है आपका इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसे अपॉइंट किया गया है प्रिंसिपल डीजी ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के करंट अफेयर्स का, JNK के वो गुलमर्ग के क्वेश्चन के अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसे अपॉइंट किया गया है, तो ये किया गया है जिन्हें आप यहाँ देख रहे हैं, ये हैं आपके जयदीप भटनागर जी। जयदीप भटनागर जी किसकी जगह पे आएंगे, तो ये हैं, इनसे पहले कौन थे, तो वो थे आपके कुलदीप सिंह धतवालिया। तो इनकी जगह आप जो आएंगे वो हैं आपके जयदीप भटनागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक रिकॉग्नाइजेशन को वापस से कर दिया है, रिस्टोर किया है, किस फेडरेशन को? ऑलमोस्ट 10 साल के बाद, यानी कि पूरा एक डेकेड के बाद वापस से उन्हें रिस्टोर किया गया है, यानी कि वापस से वो फेडरेशन अपना काम काज कर पाएगी। तो वो है आपकी जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। पहले इनके अपने ही इन्हें रिवोक कर दिया गया था 2011 में, अब 2021 में इन्हें वापस से परमिशन दे दी गई है। पहले इनके इंटरनल इश्यूज़ के या इंटरनल फाइट की वजह से इसे हटा दिया गया था, नहीं था इस पर, तो अभी ये वापस से रिस्टोर कर दी गई है। और ये इंपॉर्टेंट है आपसे, कहीं ना कहीं 10 साल के बाद इन्हें रिकग्नाइजेशन मिली है, तो आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पे। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा जो बाइडेन के नाम पे आप लोगों को देखने को मिला होगा, काफ़ी न्यूज़ में थे। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है, ऑथर और बुक्स पे भी क्वेश्चन आपको आएगा। आप अगर आपने सिलेबस को ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पे एक सेक्शन अलग से है बुक्स एंड ऑथर, यानी कि एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में ज़रूर होगा, और ये JNK में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको नहीं करवाएगा। तो कौन सी ऐसी बुक लिखी है, किसने लिखी है बुक जिसका नाम है जो बाइडन अमेरिकन ड्रीमर? तो ये किसकी बुक है, किसने लिखी है? तो ये लिखी है इवान ओस्नोस ने। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है काफ़ी ज़्यादा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि लास्ट क्वेश्चन पे, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि आप लोगों का होमवर्क। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आप लोगों का है होमवर्क, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये तो थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के 2 मार्च के। अब कल हम कोशिश करेंगे 3 और 4 दोनों के एक साथ आपके लिए लेके आएँ, फिर हम डेली बेसिस पे कोशिश करेंगे लेके आने की क्लासेस की। सैटरडे संडे जब मुझे ऑफ होगा ऑफिस से, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कंप्यूटर के लेक्चर्स मैं 3 से 4 प्रोवाइड करवा दूं। और मैंने जैसा आपको कहा है कि आप लोगों के कंप्यूटर में 10 में से 10 मार्क्स होंगे, तो उसकी गारंटी मैं आज भी लेने के लिए तैयार हूँ। कंप्यूटर के लिए आप टेंशन मत लें। मैथ की क्लासेस आपकी बहुत जल्द आ जाएंगी। मैथ की क्लासेस के बाद आप लोगों की जो बाकी क्लासेस हैं वो भी हम टाइम टू टाइम करवाते रहेंगे। 20 मार्च को आप लोगों का टेस्ट है, अभी से रिवाइज करना आप लोग सब चीज़ों को स्टार्ट कर दें। उस टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने पढ़ा नहीं था या बाकियों की तैयारी हमसे ज़्यादा है। डिमोटिवेट नहीं होना है, चीज़ों को सीखना है। जो हमारे SSS है स्टडी प्लान, यानी कि पिछले 60 दिनों से हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको सब कुछ। स्ट्रेटेजी वो अब हम 20 मार्च पे काम करना शुरू करेंगे। डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर मार्क्स आपके कम आते हैं, इम्प्रूव करना है चीज़ों को, वो होगा स्ट्रेटेजी।
और तीसरी चीज़ होगी जो सक्सेस, वो तो आप लोगों की मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगी सारी की सारी। हमारे एंड से सारी चीज़ें चलती रहेंगी और स्पीड से आती रहेंगी आप लोगों के लिए। जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मैंने जो वीडियो कोर्स इनका रिकमेंड किया है, कुछ बच्चों का आ रहा था कि वो इंग्लिश में है, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की है, हो सकता है ये आगे बाइलिंगुअल लेक्चर्स अपलोड हों। अभी तक आपको शायद से 15 से 20 लेक्चर्स जो हैं वो मिल चुके हैं उनके वीडियो कोर्स में भी, ऑलिव बोर्ड के, जो मैंने आपको भी बताया था। तो ये आपके ऊपर है, आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, अगर आप लोग नहीं चाहते तो भी कोई बात नहीं, हम लोग आपको लेक्चर्स यहाँ पे सारे के सारे करवाएंगे। लेकिन एक एडिशनल, अगर आपके सामने कोई चीज़ अगर आपको मिल रही है 1500 भी नहीं, अगर आप लोगों ने नोट्स वगैरह सब लिया है तो आपको ये हार्डली 399 में पड़ेगा। कुछ टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं जो शायद आपको कोई भी कवर ना करवाए, तो अब लेके आप रख लें, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा देखना है। 399 बहुत कम अमाउंट है अगर देखा जाए 8 कंपोनेंट्स के लिए। तो आप लोगों की चॉइस है, हमारे एंड से चीज़ें जैसी चल रही चलती रहेंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। आज के लिए सिर्फ इतना ही।